एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी की प्रिपरेशन को लेकर के। स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारी जो चीज़ें चल रही है कि आपकी आधी अधूरी प्रिपरेशन है, ऐसी स्थिति में क्या करें। तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन या एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसको जैसी ये इन्फॉर्मेशन आप पूरी वीडियो के अंत तक सुनेंगे तो आप लोगों को प्रिपरेशन करने का और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारी अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली चीज़ आपको पीएनएसटी 2022 का जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट चल रहा है लगभग फॉर्म भरने का, वो फॉर्म भरना चाहिए। और फॉर्म भरना चाहिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन आधी अधूरी भी है और आपके पास में एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से 1 महीने का भी समय है तो आप लगातार कंटिन्यू स्टडी करिए। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन आधी और आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब आपको अपने सिलेक्शन को लेकर के काफ़ी तनाव है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। और इस पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को आप समझिए, आप अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अभी जो पीएनएसटी का फॉर्म आया है वो डीएमई के लिए आया है। तो डीएमई के लिए आया है तो ये क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है, ताकि जिनको ऐसा लगता है कि हमारी अभी भी प्रिपरेशन नहीं है उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है ये। तो जो स्टूडेंट पीएनएसटी का एग्जामिनेशन देंगे, और सबसे पहली चीज़ एग्जामिनेशन अगर डीएमई के लिए है, अगर मान लीजिए बाद में इसको हम 2 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए पीएनएसटी 2022 का जो फॉर्म भरने की डेट है जिसमें पीएनएसटी के अंदर डीएमई को जगह दी गई है 810 सीट के अंदर, तो 2 शर्त को हमको एनालिसिस करना है कि अगर मान लीजिए अभी ये जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन होगा उसमें सबसे पहले तो डीएमई की काउंसलिंग होगी, और बाद में अगर मान लीजिए कि डीएचएस को या डीएचएस की सीट की काउंसलिंग के लिए डीएचएस अलग से एग्ज़ाम न करा करके इसी पीएनएसटी के स्कोर कार्ड का अगर मान लीजिए यूज़ करने के लिए बोल दें और डायरेक्टली कुछ महीने बाद मान लीजिए काउंसलिंग अगर करा ले, तो इससे होगा क्या। जो स्टूडेंट ये सोच रहे कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या हम मान लीजिए हमारे उतने नंबर नहीं पाएंगे कि हम डीएमई क्लियर कर पाएंगे, तो आप लोगों के लिए सबसे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन इस कंडीशन में ये बनेगी कि अगर मान लीजिए आपके ज़्यादा नंबर नहीं आए और एग्जामिनेशन जो पीएनएसटी की जो एग्जामिनेशन है वो एक ही बार हुई, तो पहले राउंड में डीएमई की काउंसलिंग और सेकंड राउंड में डीएचएस की काउंसलिंग बाद में हो गई बिना एग्ज़ाम कराए, तो आप जैसे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी पहले काउंसलिंग हो जाएगी डीएमई के लिए, तो वो चले जाएंगे। तो फिर पिछले साल जैसे कम नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको डीएचएस में जगह मिल जाएगी। तो जिन स्टूडेंट को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है और डीएमई की 810 सीट में हमारी सिलेक्शन होने वाली कंडीशन नहीं है, तब भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए इस एग्जामिनेशन को अच्छे से देना है। एटलीस्ट 70 to 75 मार्क्स के आसपास लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका डीएमई में नहीं हुआ और पीएनएसटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर डीएमई की काउंसलिंग के 1-1.5 महीने बाद डीएचएस अपनी एग्ज़ाम न कराते हुए इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर अगर मान लीजिए काउंसलिंग करा ले, तो आप जैसे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सकता है जहाँ पर डीएचएस में फ्री सीट मिलती है। तो अगर मान लीजिए अपनी प्रिपरेशन को आप कमज़ोर मानते हैं और आपके पास 1 महीने का समय, तो इस कंडीशन से आप जैसे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि ऐसा हो सकता है कि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन डीएमई के लिए सेपरेट हो और आगे जाकर के डीएचएस के लिए भी सेपरेट होने की संभावना है। ज़्यादा संभावना इस चीज़ की है, कम संभावना इसकी। अगर हम ये मान करके चले कि 90% संभावना इस कंडीशन की होने की है और केवल 10% संभावना इस कंडीशन की, तो दोनों ही शर्त में जो स्टूडेंट मिडिल में है, जो स्टूडेंट टॉपर नहीं है, उन्हीं का फ़ायदा है। कैसे? अगर मान लीजिए सेपरेट एग्जामिनेशन होगी तो सबसे पहले पीएनएसटी का डीएमई का एग्जामिनेशन हो जाएगा 17 से 18 अक्टूबर को। इसका मतलब है कि उसकी काउंसलिंग भी पहले हो जाएगी, तो जो टॉपर जो स्टूडेंट है वो चले जाएंगे डीएमई। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है डीएचएस के एग्जामिनेशन के लिए, तो जो स्टूडेंट टॉपर्स हैं या जो अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे पहली बार डीएमई में, वो तो चले जाएंगे आपके डीएमई, और वहाँ से वो वापस तो आ नहीं सकते क्योंकि वहाँ से सीट छोड़ने का जो बाउंड का जो चार्ज होता है वो होता है आपका 2 लाख रुपए का, तो वो स्टूडेंट छोड़ करके नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि अगर दोबारा एग्जामिनेशन होगा तो वो बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी वो डीएमई चले जाएंगे। तो फिर आप लोगों के लिए एक खुला कंपटीशन हो जाएगा, मतलब टॉपर जो स्टूडेंट है वो चले जाएंगे, ज्वाइन कर चुके होंगे। फिर आप जैसे स्टूडेंट जो उनसे नीचे लेवल के थे, आपको फिर से कंपटीशन करना पड़ेगा और आपके पास डीएचएस में बहुत अच्छे नंबर ला करके, क्योंकि सीधी सी बात है, जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी की प्रिपरेशन में जो टॉपर बन करके निकलेंगे,
वो डीएम, चाहे वो अभी डीएमई में चले जाए, चाहे बाद में डीएमई में चले जाए, उनको जाना तो डीएमई ही होगा, क्योंकि पहले काउंसलिंग हो जाएगी। और कोई भी स्टूडेंट रिस्क नहीं लेंगे अगर पहली बार में अगर उनका सिलेक्शन हो रहा है, चाहे वो डीएमई में हो, तो फिर भी आप लोगों के लिए ही चांसेस अच्छा क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में जो टॉपर्स स्टूडेंट है वो डीएमई चले जाएंगे। चाहे एक ही एग्जाम के बेसिस पर डीएमई पहले काउंसलिंग कराए, चाहे डीएचएस बाद में कराए, चाहे डीएमई पहले एग्जाम करा करके काउंसलिंग करा करके स्टूडेंट को सिलेक्शन दे दे, फिर डीएचएस अपनी नोटिस निकाल करके फिर से एग्जामिनेशन कराए, तो दोनों ही स्थिति में जो अच्छी प्रिपरेशन वाले जो स्टूडेंट है वो डीएमई चले जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट को फ्री सीट या डीएचएस की सीट का इंतजार है और जिनको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, हम 70-72 नंबर तक पहुँच सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट का दोनों ही स्थिति में फ़ायदा है। इसीलिए जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिनको लगता है कि हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी भीड़ में, या इतना हम कंपटीशन नहीं दे सकते, तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहिए। अगर मान लीजिए आप टॉपर से अगर कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप मान लीजिए 90 मार्क्स नहीं लेकर के आ सकते, 85 अगर आप टच नहीं कर सकते, आपकी रेंज अगर 65 से लेकर के 75 के बीच में है, और मान लीजिए आपका डीएमए में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डीएचएस में मान लीजिए डीएचएस में आपके सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाहे एग्जामिनेशन की कोई भी कंडीशन बने, चाहे सेपरेट एग्जामिनेशन हो तो भी आपके होने के चांसेस होंगे, चाहे आपका एक ही एग्जामिनेशन में डबल काउंसलिंग बाद में करा दे तो भी आप जैसे स्टूडेंट्स का डीएचएस में होने का चांसेस है। तो जिन स्टूडेंट को अभी भी ऐसा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, तो आप लोग को बता दूं, आप इस एग्जामिनेशन को पूरी ईमानदारी से कोशिश करिए देने की और अपनी प्रिपरेशन लगातार जारी रखिए। इसका बेनिफिट आप लोगों को बड़े लेवल पर होगा जब डीएचएस की काउंसलिंग होगी। तो जो स्टूडेंट मिडिल में फंसे हुए हैं या जो टॉपर स्टूडेंट के जस्ट नीचे में है, जिनको अभी थोड़ा डाउट है अपने ऊपर, उन स्टूडेंट को सीधे डीएचएस के रूप में फ़ायदा मिलने वाला है। मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत दूर की दे रहा हूँ अभी से, ताकि आप लोगों को डिमोटिवेट ना हो और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहे। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनेगी आगे चल करके। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं भी है तो थोड़ा सा 1 महीने आप पूरी ईमानदारी से प्रिपरेशन करिए और डीएमई के इस पर्टिकुलर पीएनएसटी एग्जामिनेशन को अच्छे से देने की कोशिश करिए, ताकि फिर अगर डीएचएस की दोबारा सिचुएशन बने तो आप लोग क्या काम कर सकते हैं कि आपका ऑलरेडी 60% लेवल तो आ चुका होगा, थोड़ा सा और 10-15% का अगर आप रिवीजन कर पाएंगे, बाद में अगर डीएचएस का एग्जामिनेशन हुआ तो आप लोगों के लिए दोनों ही सिचुएशन में प्रॉफिट है। तो जिन स्टूडेंट्स को अपना ऐसा लग रहा है कि वो कमज़ोर है, वीक है, मिडिल में है, बाउंड्री पर फंस जाएंगे, उन स्टूडेंट के लिए डीएचएस में बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी और उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए और आपका बेनिफिट होगा, ये तय है। इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट को एक छोटा सा मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।